यह धनु लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो कि छोटी उम्र में ही नेत्र संबंधी परेशानी से पीड़ित हो गए और आगे चलकर इनके आंखों की रोशनी भी चली गई। यहाँ देखिए, शुक्र जो कि नेत्र का कारक ग्रह है, दृष्टि का कारक ग्रह है, विजन का कारक ग्रह है, वह जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है। और 2 पापी ग्रह राहु और शनि के पाप मध्यत्व में है, पाप कर्तरी प्रभाव में है। एक तरफ से राहु से, दूसरे तरफ से शनि से वह घिरा हुआ है शुक्र। यहाँ देखिए, फिर नेत्र का एक और कारक ग्रह सूर्य की स्थिति को देखा जाए। सूर्य जन्म कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए हैं। वह एक तरफ से पापी ग्रह मंगल, दूसरे तरफ से पापी ग्रह राहु से घिरे हुए हैं। फिर देखिए, सूर्य जो है नेत्र का कारक ग्रह, वह शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि से भी पीड़ित है। शनि जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 3रे, 7वें और 10वें भाव को पीड़ा पहुँचाते हैं। देखते हैं, फिर जन्म कुंडली के 12वें भाव को देखा जाए। चंद्रमा जो कि एक और नेत्र का कारक ग्रह है, वह जन्म कुंडली के 12वें भाव में अपनी नीच की राशि में वृश्चिक में बैठा हुआ है। फिर राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है, शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। हुआ जन्म कुंडली के 12वें भाव में नेत्र का कारक ग्रह चंद्रमा राहु और शनि की दृष्टि से भी पीड़ित है और वह अपनी नीच की राशि वृश्चिक में होने के कारण भी पीड़ित है। फिर देखिए, दूसरे भाव का स्वामी, दाहिने आंख का स्वामी, यहाँ मकर राशि पड़ रही है दूसरे भाव में, तो मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि रोग स्थान में 6ठे भाव में आकर के बैठ गए हैं और जन्म कुंडली के 12वें भाव से अपनी नीच की राशि वृश्चिक स्थित चंद्रमा की दृष्टि से पीड़ित हैं। और इसका प्रभाव हुआ कि इस जातक को छोटी उम्र में ही नेत्र संबंधी परेशानी से और नेत्र संबंधी बीमारी से जूझना पड़ा और धीरे धीरे फिर इनके आंखों की रोशनी भी चली गई। अगर इस तरह की ग्रह स्थिति बनती है तो ऐसे लोगों को ग्रह दोष निवारण के रूप में दृष्टि का कारक ग्रह, विजन का कारक ग्रह, शुक्र का रत्न सफ़ेद पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। फिर एक और नेत्र के कारक ग्रह सूर्य जो है, उनका रत्न माणिक्य, जिसे अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, वह भी धारण करना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर शनि राहु दोष निवारण के रूप में रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए। ऐसे लोगों को चाक्षुषोपनिषद का पाठ नित्य करना चाहिए।